बांग्लादेश अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन से दोस्ती उसे भारी पड़ रही है। दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने किनारा कर लिया है। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने फाइटर प्लेन देने से मना कर दिया है। आजम बन गए। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और उसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। यार ये कैसे बांग्लादेशियों, तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार। ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती। तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश। बांग्लादेश को इंप्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता, लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था। इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें ये कहा गया है ग्रेट पावर्स की तरफ से, चाइना से, अरब वर्ल्ड से, कि भाई आप ताल्लुकात बनाओ इंडिया के साथ। हम वो नहीं बात करते, ना करें। वो 2028 तक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, नो प्रॉब्लम, आपने नहीं बोलना। चीज़ थी कि देखिए, बादशाह तब होता है जब उसकी सल्तनत होती है, उसके बगैर वो बादशाह नहीं है। इसी तरह यही बंगालियों का समझना था कि हम वो बादशाह है, हम उनकी सल्तनत है, हमारे पास हमारी आवाम उनका काम करती है, तो वो उनकी भी इकॉनमी चलती है। और ये राइट है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो हम इस पे ना इत्तेफाक करें। इसी तरह कि बंगाली काम करते थे, वो इंडस्ट्री उन्होंने लगाई है तो उनमें बंगाली काम कर रहे थे, चाहे मालिक इंडिया का था। देश हमने बना के दिया तुम्हें यार। चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, और मोहम्मद यूनुस को ना तो इसके गले में पट्टा बांध के इसको नोएडा में घुमाएंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको तो पता ही है भारत और मुस्लिम देश के रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो भारत से अपना रिश्ता ख़राब करना चाहते हों। एक बार तो तुर्की भी सोचेगा कि हम भारत से शायद ही रिश्ते ख़राब करें। वहीं D8 की मीटिंग भी हुई थी, जहां पे मोहम्मद यूनुस ने जो डेवलपिंग नेशन के 8 देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, जहां पे जो D8 की मीटिंग हुई थी, वहां पे यूनुस जो है बाइलेटरल मीटिंग करना चाहते थे। उनसे कोई देश का ये नहीं मिला, ना ही तुर्की के। वो तो सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ ही उनसे मिले। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस से कोई भी मुस्लिम देश नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसका भी वही हाल है जो हाल पाकिस्तान का है। वो भी मिलेंगे तो आटा चावल पैसों की भीख मांगेंगे। इसी से कोई मुस्लिम देश उससे नहीं मिलना चाहता, यूनुस से। और दूसरी बात है कि अगर मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे तो भारत के साथ उनके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, क्योंकि बांग्लादेश भारत के बारे में उल्टी सीधी बात करेगा और फिर उस देश से भी भारत के रिलेशनशिप में कमी आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान के अलावा मोहम्मद यूनुस से D8 के मीटिंग में कोई भी देश नहीं मिला। हाँ, एक सामूहिक मीटिंग हुई जिसमें सब ने अपने विचार रखे। अब पाकिस्तान मिला सिर्फ मोहम्मद यूनुस से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान भी महाभिखारी और बांग्लादेश भी भिखारी। और वहाँ पे उन्होंने भारत के बारे में उल्टी सीधी बात करी, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने। ये तो जाहिर सी बात है, दोनों देश भारत से नफ़रत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। ये मतलब it's not an easy. India is a nuclear power country with a lot of missile capability. They know how to defend their nation. But these theories come forward. ऐसी theories आती रहती हैं, discussions होती रहती हैं,
ठीक है, कई लोग समझते होंगे शायद ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है इंडिया से बदला लेने का, कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में टुकड़े किया. So there is this moment that Pakistan can take an advantage of the situation and Pakistan can divide India into 2. Obviously this is not possible. ना पाकिस्तान ये सोचता है, ना पाकिस्तान ये करता है, ना पाकिस्तान की ये इंटेंशन होनी चाहिए. उसकी वजह ये है कि India is a sovereign independent state and any attempt by any country, not Pakistan, by any country to divide India is highly outrageous. Now it should be unacceptable because India has its own international borders. लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि वो जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स मौजूद थे कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तो दे डिड इट, उन्होंने क्रिएट किया. उन्होंने कहा कि दिस इज अ मोमेंट के पाकिस्तान को टुकड़े करो, इसके 2 हिस्से करो ताकि इनको सबक सिखाया जा सके. So that's why people come up with these theories, but no sane voice will ever speak on this. कोई sane voice इसके ऊपर बात नहीं करेगी because sane voice जो है वो इस तरह वो आपको नजर आएगी. So challenge for the Indians is that Pakistan is a challenge, Bangladesh is a challenge खित्ते के अंदर, and उनकी टास्क बढ़ गई है. ठीक है जी, जो काम वो पहले पाकिस्तान के लिए करना पड़ता था कि जी यहाँ पे टेररिस्ट हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म है, इस्लामिक मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनको दे विल टॉक ना दिस वे. पहले तो हसीना वाजिद उन तमाम मिलिटेंट्स के टेक केयर कर रही थी जो जमात इस्लामी लार्जली थी. ठीक है जी, तो जमात इस्लामी वो तो वैसे ही दबाया हुआ था हसीना वाजिद ने, और मारती थी काफ़ी ज़्यादा, उनके लोगों को सजाएं मौतें दी हुई हैं उसने. बड़ी टफ खातून थी, इसमें तो कोई मुझे आप जिसे कहते हैं ना वो ये चीज़ बड़ी मुश्किल चीज़ थी मुझे नज़र जो आती है. बहरहाल इसमें देखते हैं कि व्हाट कम्स ऑन दिस, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के हवाले से इंडियंस ये कहते हैं कि वो कहते हैं इंडियन बंगाली ग्रेटर बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं, इंडियंस कह रहे हैं 3 दिन में काट देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे. ठीक है, अच्छा वो जो अकाउंट है नहीदुल इस्लाम का या बाकी जो लोग कह रहे हैं, मतलब दे आर नॉट दैट मच, कोई इतने वो नहीं है, लेकिन फिर भी the more you find such kind of case studies the better it is for you. जब आप इस तरह के केस स्टडीज देखते हो तो sometimes मैंने आपको ये बताया था, sometimes you create, sometimes you find enemy abroad to create internal unity. ठीक है ना जी, कई दफा आप ये चीजें करते हो इंटरनल यूनिटी ढूंढने के लिए. सो इंटरनल यूनिटी कैसे करनी है, ठीक है जी, इस वजह से. सो ये एक पॉइंट जो है दैट इज सिग्निफिकेंट. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, और क्या ग्रेटर बांग्लादेश का जो आइडिया है वो कैसे हो, क्योंकि एक इंडिया का आपको पता है जो बांग्लादेशियों तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ. कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार. ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती. तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश. हमने बना के दिया तुम्हें यार. चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार. मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, और मोहम्मद यूनुस को ना तो इसके गले में पट्टा बांध के इसको नोएडा में घुमाएंगे. इकोनॉमी ठीक होनी है तुम्हारी. इकोनॉमी तो अभी हम डिसमेंटल करते हैं, रुक जाओ. नहीं, तुम्हारे कपड़े की मिलें बंद करके बांग्लादेशियों तुमसे भीख नहीं मंगवाई ना सड़क पे. तुम मांग ही रहे हो तुम, पर अभी तुम एलिट लेवल पे भीख मांग रहे हो. अभी तुम मांग रहे हो 50,000 टन की भीख. आधा पाव किलो चावल की तुमसे भीख ना मंगवाई तो नाम बदल देना मेरा. देखना अभी तुम्हारा क्या होता है. बहुत हीरो बन रहे हो तुम. ये सर बेसिकली मुद्दा ये पट्टा परेड होगी इनकी, पट्टा परेड. मुद्दा ये है ना कि भाई साहब लोगों को वही वो आप कहते हैं, मैं भी मानता हूँ डीएनए वाली आदत है. सेम डीएनए, हरकतें थोड़ी नहीं बाज जाएंगी. कहते हैं ना कि खानदानी शौक और खानदानी चीजें सब जाती थोड़ी नहीं है. अब इनके खानदानी शौक है. भीख मांगना इनका खानदानी रिवाज है सर. इनके अब्बू दादू सब मांग रहे हैं. और इसके आगे जो है यार मुझे ना एक बात नहीं समझ में आई जी. ठीक है, ये बताओ प्रोड्यूसर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बांग्लादेश के अंदर यार? कुछ फूकता है हुआ. हाँ, और वो जो फूक रहा है
क्या वो माल तुम्हें नहीं चाहिए प्रोड्यूसर? सर कॉन्फिडेंस के लिए तो चाहिए, हैं? कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए। क्यों खाना नहीं है तुम्हारे पास? चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं फिर रिबेल कर रहे हैं। जब भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। हाँ। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा, हाँ। और उसके बाद जो है नहीं तो पेट नहीं भरेगा हमारा रात में। आज हाँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, 11 टन या कुछ ऐसा बचा हुआ बस थोड़ा सा। हाँ। हालांकि भारत सर एक ये है कि भारत मान क्यों गया सर ये चावल देने के लिए? देखो ऐसा है ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बांग्लादेश में आज